भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं कवर। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में कौन क्या बने हैं, लास्ट अगस्त तक के अपडेट को कवर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक के आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बने रहे लास्ट तक। आपको एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आने वाले हैं अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव जिसे कहा था RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो ये जो है ये बन गया है रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है यही है, रवि सिन्हा। और RAW का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसका स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। और इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। और इसका आदर्श वाक्य जो है ये है धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे CCI कहा जाता है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये जो है ये बन गई है रवनीत कौर, यही है रवनीत कौर जी, यही है। इसके बाद जो है CCI का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। और इसका स्थापना जो ये हुआ था 14 अक्टूबर को, इसका स्थापना जो हुआ था ये 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसके नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है यही है नितिन अग्रवाल जी। और BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जिसे ICG कहा जाता है, इसके 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। ये जो है ये बन गया है राकेश पाल जी, यही है राकेश पाल जी। और ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका स्थापना हुआ था 1978 में। और इसका भी मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे RPFS कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये जो ये बन गए हैं मनोज यादव जी, यही है मनोज यादव जी। RPFS का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और इसका स्थापना जो है ये हुआ था 2 जुलाई 1872 को। और इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ जिसे BFI कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये जो ये बन गए हैं आधव अर्जुन जी, यही आधव अर्जुन जी। और BFI का फुल फॉर्म होता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना हुआ था 1950 में। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI कहा जाता है, इसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये जो है ये नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को, यही है स्वामीनाथन जानकी रमन जी। इसके बाद जो है RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय ये है मुंबई में, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और इसका गवर्नर है RBI का शक्तिकांत दास। और RBI का वर्तमान में जो है 4 डिप्टी गवर्नर है। एक है स्वामीनाथन जानकी रमन, और दूसरा है माइकल पात्रा, तीसरा है M राजेश्वर राव, और चौथा है T रविशंकर। ये चारों जो अभी वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। ये जो ये बन गया अर्जुन राम मेघवाल जी, यही है। और भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे CBI कहा जाता है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं। ये जो है ये बन गया प्रवीण सूद जी, यही है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो ये जो है ये बन गया है BVR सुब्रमण्यम जी, यही है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष जो है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ये नरेंद्र मोदी है। आप लोगों को पूछा जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये या तो आप नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं ऑप्शन में, अगर ये नहीं रहेगा तो याद रखना प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल जिसे SSB कहा जाता है, इसके नई महानिदेशक कौन बनी है। ये जो ये बन गया रश्मि शुक्ला जी, है ये रश्मि शुक्ला जी। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसका स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये जो ये बन गया जनार्दन प्रसाद जी, यही है। और
GSI का फुल फॉर्म जो है ये होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 4 मार्च 1851 को। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, यही है। और CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसका स्थापना होता है 11 फरवरी 1964 को। क्या मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं अमित अग्रवाल जी, यही है। और UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना हुआ था 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं KV साजी, यही है KV साजी। और इसका जो है NABL नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1982 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये जो है ये बन गया आशुतोष दीक्षित जी, यही है। और इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना था, इसका स्थापना जो है ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक जो हैं ये कौन बने हैं ये बताना है। तो ये जो है ये बन गए सुबोध कुमार जी, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसका स्थापना हुआ था 2017 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये जो ये बन गए संजय जसजीत सिंह जी, यही है। और इंडियन नेवी जो है यानी भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका स्थापना जो है नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना का प्रमुख जो है ये है R हरि कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये जो ये बन गए किरेन रिजिजू जी, यही है। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? ये जो ये बन गए SS दुबे जी, यही है SS दुबे जी। और CGA का फुल फॉर्म था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी, यही है राजीव सिंह रघुवंशी जी। और DCGI का फुल फॉर्म था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो ये बन गए समीर V कामत, यही है समीर V कामत। ये DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कहा जाता है। और इसका स्थापना हुआ था 1958 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो ये बन गए डॉक्टर मनोज सोनी जी, यही है। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो ये बन गए सूर्यकांत पांडा जी, ये है सूर्यकांत पांडा जी। इसके बाद FICCI का फुल फॉर्म देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 1927 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो जरूर लाइक शेयर करें। आपके लिए जो है वीडियो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मुझे, और आपके लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्त को ज़रूर बताएं इस चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी बताएं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ये जो ये बन गया अनिल कुमार लाहौटी जी, यही है। और इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे की स्थापना जो ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और इसके रेलवे मंत्री अभी वर्तमान में जो है ये है अश्विनी वैष्णव जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो ये बन गया है अजय सिंह। आप एसोसिएशन का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और इसका स्थापना हुआ था 1920 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं अनिल चौहान जी, यही है अनिल चौहान जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है CDS का पद का गठन जो है ये 1 जनवरी 2020 में हुआ था और भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत थे जिसका हाल ही में मौत हो गया। और अगला भारत के दूसरे CDS जो है ये ले अनिल चौहान है जो उत्तराखंड के हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल जिसे कहा जाता है इसके नए अध्यक्ष कौन बने ये जो है ये बन गए अमरेंद्र प्रकाश जी यानी अमरेंदु प्रकाश जी यही अमरेंदु प्रकाश। SAIL का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में और CEO जो है ये है सोमा मंडल जी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ये जो ये बन गए द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं तो भारत के नए महान्यायवादी जो है ये बन गए R वेंकटरमणी जी। यही R वेंकटरमणी जी ये जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं और R वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं ये जो है बन गए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI कहा जाता है जिसे इसके नए अध्यक्ष कौन बने ये जो बन गया अनिकेत सुनील तलाठी जी। और ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1949 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे CBDT कहा जाता है इसके नए अध्यक्ष कौन बने ये जो है बन गए नितिन गुप्ता जी यही है नितिन गुप्ता जी। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये जो है बन गया अजीत कुमार मोहंती जी यही अजीत कुमार मोहंती जी। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है ये 3 अगस्त 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है जो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये जो है ये है रेखा शर्मा जी ये रेखा शर्मा जी ये नए अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। और NCW का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका गठन हुआ था 1992 में और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे NCB कहा जाता है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं ये जो ये बन गए सत्यनारायण प्रधान जी यही है। और NCB का फुल फॉर्म होता है NSRCOTI नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये जो है बन गए S सोमनाथ जी यही S सोमनाथ जी जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सफलतापूर्वक जो है चांद पर लैंड कराया और उससे जुड़े जानकारी आप अभी मिल रही है और वहाँ के फोटो वीडियो सब भेज रहे हैं आवाज़ को भेज रहे हैं चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर में जो वहाँ पे जो है भेजा गया है वो भेज रहे हैं। इसको जो है बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी को जिन्होंने अपने भारत देश को नंबर 1 यानी भारत को पहला देश बना दिया दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। ISRO का फुल फॉर्म था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ISRO का स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक जो है विक्रम साराभाई है भी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे CBI का इसमें विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये जो ये किया गया है अजय भटनागर को यही है अजय भटनागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये जो बन गया रोजर बिन्नी जी यही है रोजर बिन्नी जी। और BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका स्थापना जो है ये हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सचिव जो है ये जय शाह है और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में है राजीव शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ जिसे IOA कहा जाता है इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है ये जो ये बन गया है PT उषा जी जो एथलीट के हैं यही है PT उषा ये बन गए हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इसका स्थापना हुआ था 1927 में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ जिसे BFI कहा जाता है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये जो है ये बन गए हैं K गोविंद राज जी यही है K गोविंद राज। और BFI का फुल फॉर्म होता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1950 में और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI जिसे कहा जाता है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये जो बन गया प्रमोद भसीन जी। ये प्रमोद भसीन जी DSCI का फुल फॉर्म होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था अगस्त 2008 को और इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है जो उत्तर प्रदेश में। और इसका CEO जो है ये है विनायक गोडसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गया अरुण कुमार मिश्रा जी, ये अरुण कुमार मिश्रा जी। और इसके बाद जो है NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये जो बन गए राजीव कुमार जी, यही है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और ECI का फुल फॉर्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके उप चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में है ये है अजय बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसे NHA कहा जाता है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? ये जो बन गया प्रवीण शर्मा जी, ये प्रवीण शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये जो बन गए हैं मनोज पांडे जी, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। और इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना की स्थापना जो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारतीय थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख जो है ये मनोज पांडे है, जो 29वें नंबर पर भी बने हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे SCBI कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये जो है ये है माधवपुरी बुच जी यही है। और SCBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को, और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया जिसे HI कहा था, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो है ये बन गए हैं दिलीप तिर्की जी, ये बन गया है इसका यानी कि नए अध्यक्ष। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉकी इंडिया, यानी हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है, और इसका स्थापना 2009 में हुआ था हॉकी इंडिया का। और हॉकी इंडिया का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO जिसे कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक कौन बने? ये जो बन गए राजीव चौधरी जी, ये राजीव चौधरी जी। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और सीमा सुरक्षा संगठन जिसे कहा जाता है, इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को, यानी कि BRO का यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? ये जो बन गए संतोष कुमार यादव जी, यही संतोष कुमार यादव। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना जो ये हुआ था 1988 में। इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए, टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किए। इसके आगे जो है 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, जिससे आपको जो है देखते देखते बोर आ जाएगा। इसलिए जो आप लोग दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा इस वीडियो को, अगर यहाँ तक देख लिया है तो। आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।